बीजेपी ने कल सारा दिन एक कैंपेन चलाए रखा कि राहुल गांधी पिछले 22 साल में, 11 साल में नहीं, माफ़ कीजिएगा, पिछले 22 सालों में 54 विदेश यात्राएं कर चुके हैं और जिस पर खर्च हुआ है 60 करोड़, लेकिन उनकी इनकम है 11 करोड़। 22 सालों में 54 विदेश यात्राएं, 60 करोड़ कैसे खर्च हुआ, ये सवाल बीजेपी कर रही। एक बात तो इसमें बिल्कुल साफ दिखती है कि अब राहुल गांधी को घेरने के लिए मटेरियल ही नहीं बचा बीजेपी के पास, इसलिए अब अनाप शनाप कुछ भी ले आते हैं, कुछ भी किसी तरह से कुछ तो बात हो, ये एक कोशिश की जा रही है। वरना एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो 12 साल से नाक में दम किए हुए हैं, उस पे ये आरोप लगा रहे हैं कि 22 साल में जी 60 करोड़ की यात्राएं कर दी उन्होंने, 22 साल में, 1 या 2 साल में नहीं। अब एलिगेशन ऐसा लगाओगे तो जवाब भी तो वैसा ही मिलेगा ना। सुनने में आया आज बीजेपी के एक जोकर ने राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अच्छा, अरे भाई, राहुल गांधी जी को तो सब जानते हैं, वो दुनिया में चर्चित चेहरा है, दुनिया उनको सुनना चाहती है, किसी से छिपकर तो जाते नहीं है, और इसीलिए दुनिया के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशन, संस्थान उनको लेक्चर्स के लिए, व्याख्यान के लिए, वार्ता के लिए बुलाते रहते हैं, चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं। अब नरेंद्र मोदी को तो विदेश जाकर गलबैया करने से, पप्पी झप्पी करने से, ही की करने से फुर्सत नहीं है। अगर दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस नरेंद्र मोदी को इस लायक नहीं समझते कि उनको लेक्चर के लिए बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, तो भाई इसमें हमारी क्या गलती है। और वैसे भी जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका एकमात्र लक्ष्य होता है अपने मित्र गौतम अडानी को उस देश में धंधा पानी दिलाना, डील कराना। क्यों? क्योंकि वो गौतम अडानी के चीफ सेल्समैन हैं। तो भाई राहुल जी तो डंके की चोट पर विदेश जाते हैं, इसलिए कुंठित मत होइए भाजपाइयों, क्योंकि जब वो छुट्टी पर भी जाते हैं तो आप लोग लुक छिप कर उनका फोटो निकालते हैं, लीक करते हैं। हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं उस बात का, हमें पता रहता है हमारा लीडर क्या कर रहा है। लेकिन असलियत इस बात की है कि राहुल गांधी जी पर अनर्गल आरोप लगाने से